जी न्यूज़ का खास प्रोग्राम जनता की समस्याएं, यानी आज हम जन संवाद करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर। आज स्पेशली ये प्रोग्राम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जयपुर गुलाबी शहर जो कि देश दुनिया में मशहूर है, यानी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा पिंक कलर से सजा हुआ है, जो कि पूर्व राजा महाराजाओं के समय से ही ये बसाया गया था। एक स्पेशल कह सकते हैं कि शहर है। तो शहर में क्या क्या समस्या है उनको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम जो पूरा जो शहर के लोग हैं, नामी ग्रामी या व्यापार से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं, उन समस्याओं पर सरकार को कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं जो हमारे साथ चौड़ा रास्ता के हैं विवेक जी, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, ऐसी क्या समस्या हैं जिन पे आप बताना चाहेंगे कि इसमें सुधार करनी चाहिए? नमस्कार। कई प्रकार की हमारे इस पूरे जयपुर की वॉल सिटी के पूरे जयपुर के अंदर इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है और उसके निराकरण की ओर सरकार कहीं भी संवेदनशील नहीं है और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज आप देखिए शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी कमी हो गई कि यहाँ पे अभी दिवाली पे इन्होंने ई रिक्शा बंद कर दिए, जिससे कि ग्राहकी भी हमारे कम हो गई। और जो टूरिस्ट है, यानी ई रिक्शा बिना सोचे समझे, कोई बिना किसी दूसरे यानी संसाधन यानी नहीं लगा के और इन्होंने बंद कर दिए, तो टूरिस्ट भी बहुत परेशान रहा और इतने बड़े वॉल सिटी के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो गई और व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ उससे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समस्याओं को बहुत ध्यान से और गौर से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, रोड हमारे टूटे हुए हैं, बिल्डिंगों के कलर जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, हेरिटेज की बिल्डिंगों का, इसकी ओर सुधार की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और हर एक दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है और उससे जयपुर की, हमारी जो पर्यटकों की जो एक पहचान है, यूनेस्को में हमें एक पहचान मिली है, ये पहचान खतरे में पड़ती जा रही है। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि शीघ्र इसकी समस्याओं का निराकरण करें। धन्यवाद। विवेक भारद्वाज। काफ़ी समस्याएं इन्होंने बताई, क्योंकि पर्यटन नगरी भी कहा जाता है जयपुर शहर को। तो सर, क्या ऐसी मेजर समस्याएं हैं जिन्हें आप बताएंगे कि इनमें अभी सुधार की ओर? प्रमुख जो समस्या है बाज़ार के अंदर या वॉल सिटी में या पूरे राजस्थान में ही समझ लीजिए, जो भी स्पॉट्स हैं उनके ऊपर कहीं भी कोई साइनेज ही नहीं है। तो टूरिस्ट आकर के यही पूछता रहता है, भाई साहब मणियारों का रास्ता कहाँ है, ये विद्याधर का रास्ता कहाँ है। तो साइनेज की सबसे बड़ी समस्या है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है ये भीड़ भाड़ की और पार्किंग की। तो भीड़ भाड़ में क्या है कि पूरा शहर जीरो सेटबैक पे बना हुआ है और जितने भी लोग अंदर के रहवासियाँ हैं वो सारे अपनी गाड़ियाँ लाके बाहर रख देते हैं। बीच में पिछले 10-15 साल से कई सारे डीसीपीओ ने कई बार एक आदेश निकाला था कि पार्किंग 2 घंटे की रखी जाएगी, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो आ जाए और अपने पार्किंग के हिसाब से अपना काम कर ले। लेकिन कोई भी सुनवाई होती नहीं है। आज सारा रोड गाड़ियों से भरा हुआ है। अगर 2 घंटे की पार्किंग अगर ये लागू कर दें पूरे शहर के अंदर, तो निश्चित रूप से आने वाले ग्राहक को भी और किसी को भी मूवमेंट बना रहेगा, गाड़ियाँ आएगी और जाएंगी। देखिए, शहर में साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि काफ़ी जो टूरिस्ट आते हैं वो परेशान होते हैं। और समस्याओं पे बात करते हैं। सर, क्या मेजर समस्या हैं और क्या चल रहा है शहर में? ये कि जयपुर शहर एक हार्ट है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत ने, विदेश के अंदर एक पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर। और जयपुर शहर के अंदर क्या है कि जिस तरह से सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाला बजट, उस बजट के लिए विशेष पैकेज जयपुर शहर के लिए देना चाहिए। मैं आपको समस्याओं की ओर अग्रसर बताता हूँ कि जो समस्या सबसे बड़ी है जयपुर शहर की, वो 2 समस्या है। एक तो है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। मतलब आप देखिए कि आप उस रोड पर चल नहीं सकते। जो 80 फीट 60 फीट की रोड है वो आधी रोड तो अतिक्रमण पर ग्रस्त है। उसके साथ ही है पार्किंग। पार्किंग एक ऐसी समस्या है कि जहाँ पर लोग आ नहीं सकते, गाड़ी अपनी खड़ी नहीं कर सकते। जयपुर शहर का लोग, व्यापारी नहीं, रहने वाला लोग भी इस तरह से त्रस्त हो गया कि अब वो जयपुर शहर की वॉल सिटी से बाहर निकलना पसंद कर रहा है।
हम चाहते हैं कि जिस तरह से यूनेस्को ने जयपुर शहर की एक पहचान बनाई है पूरे वर्ल्ड में, हम चाहते हैं कि वो पहचान बरकरार रहे और उस बरकरार के लिए सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी आप जहाँ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अगर रोड को देखेंगे तो जाम की हालत है। आज हम प्रोग्राम के लिए भी आए हैं तो आधा 1 घंटा हमको यहाँ पहुँचने में लग गया। तो हम चाहते हैं कि ग्राहक आएगा कैसे, अपनी गाड़ी खड़ी करेगा कैसे। हम चाहते हैं सरकार को कि एक प्लान बनाना चाहिए, एक प्रारूप बनाना चाहिए कि किस तरह से गाड़ियां आए, किस तरह से इंक्रोचमेंट हटे। उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जयपुर के बरंडे, हमने बरंडे किस लिए खाली कराए? हमने कराए व्यापारियों के लिए, लोगों के चलने के लिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं आज देखिए, अस्थायी अतिक्रमण, जिस तरह से रोड पर लोग बैठे हुए हैं, नगर निगम सूचना देने पर सबसे पहले तो वो अतिक्रमण ही वहाँ जमे रहते हैं। जैसे ही पता लगता है नगर निगम के कोई अधिकारी आने वाले हैं अपनी लेके, और वो सामान भग जाते हैं। तो एक इस पर दंडनीय कोई अपराध की कोई एक श्रेणी में लाना चाहिए, जिससे जयपुर शहर के अंदर लोग आएँ, यहाँ का कारोबार बढ़े, यहाँ का बिजनेस बढ़े, यहाँ के लोग आएँ और यहाँ के टूरिस्ट बढ़े। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पलायन लोग कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, ये पहचान जयपुर शहर की जो पिंक सिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ। क्योंकि पिंक सिटी की जो पहचान है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह इंक्रोचमेंट इन्होंने बताया, बरामदों में तमाम सर जैसे इंक्रोचमेंट वगैरह बताया, समस्या काफ़ी है। आप किस तरीके की समस्याएं देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि ये समस्या वाकई में ही मेजर समस्या? देखिए, आज काफ़ी वर्ष हो गए, मैं समझता हूँ 10 से 15 साल हो गए, यूनेस्को ने जयपुर शहर को, परकोटे को स्मार्ट सिटी घोषणा की थी। तब केंद्र सरकार यूनेस्को द्वारा काफ़ी पैसा जयपुर परकोटे के जीर्णोद्धार के लिए आया था। आज तक उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, आज तक कोई भी बाजार का परकोटे का आदमी नहीं जान सका वो पैसा कहाँ लगा। आज बिल्डिंगों में रंग होने का काम है, फॉर्मेलिटी का काम होता है, सबसे बड़े मेजर काम थे, इतना पैसा है, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ गया। आज एक पुरानी विधानसभा के टाउन हॉल के अंदर में करोड़ों रुपये लगा दिए, 50 करोड़। उसको एक स्मार्ट सिटी के अंदर में एक कमरे के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, इसका पता नहीं आज तक उसका क्या उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात। दूसरा ये, आज पूरे परकोटे की बिजली की वायरिंग अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी, सरकार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। पूरी बिल्डिंगों में फसाद की लाइटें लगाई थी, एक बार लाइट लगा दी, टूट रही है, गिर रही है, उसका मैनेजमेंट है, सिस्टम दे रखा है, ठेकेदार सब गायब है, कोई पता नहीं है, मिली भगत है। पूरे परकोटे में, जयपुर शहर में, जयपुर बसा था जब से नाले बने हुए हैं, उन नालों का जीर्णोद्धार होना था। आज तक उन नालों का जीर्णोद्धार सरकार ने नहीं कराया। जयपुर शहर में मेट्रो आई थी, मेट्रो आने के बाद में बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पे प्रथम तल पे बहुत बड़ी पार्किंग बनाई थी, जो 1500 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। लेकिन आज तक उस मेट्रो वाले ने उस पार्किंग को न खोल करके एक व्यापारियों को दुकानें अलाउड करने की तैयारी है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया रही है। मेट्रो से हमने लड़ाई करी तो बड़ी चौपड़ पे सूप कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को कई बार कह दिया, बड़े बड़े अधिकारी को कह दिया, लेकिन कोई इस पे ध्यान देने को तैयार नहीं कि प्रथम तल पे मेट्रो के स्टेशन पे पार्किंग बना दी जाए तो परकोटे को पार्किंग से कितना निजात मिलेगा। सरकार कह रही है 2 साल से हम ई रिक्शाओं पर नियंत्रण करेंगे, शहर में लिमिटेड रिक्शा लगाएंगे टूरिज्म के। सारे रिक्शे बंद कर दिए, वो रिक्शे लगाए नहीं। ऑटो रिक्शों का माफिया गिरोह बना दिया। हवा महल से जोरी बाज़ार कितना 1 किलोमीटर के अंदर का एरिया, जिसके ऑटो रिक्शा वाले टूरिस्ट से 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये ले रहे हैं। सरकार तमाशे देख रही है। इतनी तो धांधली ऑटो रिक्शाओं की परकोटे में चल चुकी है। बात करते ही टूरिस्ट आता है, बोले जोरी बाज़ार जाना है, छोटे चौपड़ जाना है, 1000 रुपये, 800 रुपये किराया उनका हो गया। जिसके किराए की रेट होनी चाहिए 50 रुपये से 35 रुपये, 30 रुपये की, जिसके 500-700 वसूल रहे हैं, सरकार आगे बढ़ी है। पूरे परकोटे के अंदर में प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नाइट नफजी गत नहीं है, जोखम का पूरा मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट है। रात को कोई गश्त नहीं है, कोई पुलिस के अधिकारी नहीं है, करोड़ों रुपए की जोखम है, खूब चोरी होती है। दिन में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी होते हैं, जेब कतरे भरे पड़े हैं पूरे परकोटे में। अतिक्रमण इतना भयंकर है, नगर निगम के अधिकारी मैं समझता हूँ मंथली 1 करोड़ रुपये की इनकम है परकोटे में अतिक्रमण की वजह से ऊपर की, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं हटता बाजार से। सबसे बड़ी समस्या ये है, मंथली बंदी हुई है, इसलिए अतिक्रमण नहीं हटा सकते ये लोग। जब तक इनके पास मंथली इनकम का सोर्स ये बंद नहीं होंगे ऊपर के, तब तक जयपुर शहर का परकोटा नहीं सुधर सकता है। आप किसी बात में ले लें, पार्किंग ले लें, अन्य समस्या ले लें। आज हमारे जयपुर शहर के परकोटे के अंदर में जो चुनाव के अंदर में प्रार्थी जो बीजेपी के बने हुए हैं, कुछ है जो हार के चुनाव के हैं, उन्होंने अपना माफी अड्डा खोल के बैठ गए। सरकार कोई सुनाई नहीं है उनके बीच, वो अपनी दादागिरी और अपना धंधा खोल के बैठ गए। हमारे जयपुर शहर में 3 महीने बाद में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। पूरे दोनों नगर निगम को एक कर दिया है। अगर ये स्थिति रही तो हम व्यापारियों को बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट देना पड़ेगा। जो ही बोर्ड लाई के आएंगे जो हमारे लिए काम करेगा।
हो सकता है आपके नगर निगम चुनाव बीजेपी इस बार हार जाए जयपुर शहर से। देखिए, समस्याएं काफ़ी बताई है कि वायरिंग का जाल है और साथ ही क्योंकि अतिक्रमण और इसके साथ साथ पार्किंग लूट खसोट ये नहीं कह सकते हैं। सर आप पर्यटन से जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि अब देश टूरिस्ट भी बढ़ा है, होटल से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके की समस्या आप देखते हैं, कहाँ सुधार किया? देखो, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी, हमारी माननीय पर्यटन मंत्री माननीय कुमारी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किए राजस्थान में पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उनके प्रयास रंग लाए और लगातार राजस्थान में पर्यटन सेक्टर में बढ़ोतरी हुई। इसी कड़ी में कल हमारी पर्यटन विभाग में एक बैठक बुलाई गई सभी पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए संगठनों की। जयपुर के अंदर में चौड़े रास्ते पर एक टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर है। इसको प्रारंभ करने के लिए एक बैठक बुलाई गई कि इस सेंटर को प्रारंभ करने के बाद में किस तरीके से आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं दी जा सके। यानी एक पर्यटक जब जयपुर आता है, राजस्थान आता है, तो राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी वो चाहता है और निश्चित रूप से उस जानकारी के साथ साथ यहाँ का व्यंजन जो हमारा ट्रेडिशनल व्यंजन है, चाहे तो वो दाल बाटी चूरमा होगा या सांगरे की सब्जी होगी, हमारा ट्रेडिशनल भोजन को वो टेस्ट करना चाहता है। और निश्चित रूप से चौड़े रास्ते में जो टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर है, इसको किस तरीके से कुशलता से चलाया जा सके। आगे आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर के वो सभी लोग जो इसको चलाना चाहे और पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं देना चाहे, आज हमारे को इस स्थान पर प्रैक्टिकली बुलाया गया, इस सेंटर को दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट संचालन होगा, किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से आने वाले पर्यटकों को हम सुविधा दे सके। वो सभी आज हमने देखा और हमारे पर्यटन विभाग के जो अधिकारी आए उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम आपके सुझावों को आने वाले दिनों में जब हम इसको किराए पे देंगे तो इन बातों को सम्मिलित करेंगे। अब बात रही पर्यटकों के जाम की, कभी जो ट्रैफिक जाम होता है, पिछला जो हमारा पीक सीजन था क्रिसमस और नए साल के दिनों के अंदर में हमने माननीय कमिश्नर साहब होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने जाकर के निवेदन किया कि जब पर्यटन बड़ी संख्या में जयपुर में आएंगे तो उनको सुगमता से ट्रैफिक की व्यवस्था मिले, तो उन्होंने रिक्शे बंद किए। ये समस्या की लिमिटेड टाइम तक के लिए रखा गया है ये, क्योंकि रोजाना जिस तरीके से जाम से समस्या जूझ रहे हैं लोग, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो वो तो लिमिटेड टाइम हुआ। निश्चित रूप से जो हमारा पीक टाइम था वो टेम्परेरी एक व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई, वन वे ट्रैफिक भी किया गया, रिक्शे भी रोके गए और वो सुविधा दी गई। आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस को ये जाम की जो समस्याएं हैं पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की, उसका समाधान परमानेंट करने की आवश्यकता है और इसके लिए और नए कदम उठाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, नई व्यवस्थाएं करेगी जिससे बिरला मंदिर से लेकर के आमेर फोर्ट तक पर्यटकों के लिए यातायात सुगम हो और निश्चित रूप से जब वो जयपुर आके जाए तो एक अच्छा संदेश लेकर के जाए। क्योंकि इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये समय की भविष्य की बात है, और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो समय कब आएगा जब ये निजात मिलेगी। आप किस तरीके से देखते हैं समस्या है? ये हो गई एनक्रोचमेंट हो गया, आपका ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, इसके अलावा क्या मेजर समस्या है जो वाकई में उनमें सुधार किया जाए? सबसे बड़ी मेजर समस्या ये ट्रैफिक की इतनी है कि पूरे बाजार में ट्रैफिक इतना। ट्रैफिक की तो बता दी, आप दूसरी समस्या बताएं, और कोई समस्या मेजर? दूसरी बात, निगम के सामने एक अठवाड़ा इतनी बड़ी चुनौती है कि कहीं कमिश्नर आए, कई डीसी आए, सबको ज्ञापन दिए, मेयर चेंज हो गए, कई सरकारी चेंज हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस अठवाड़े पे अंधापन कर रखा है इन्होंने। कभी अठवाड़े की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस अठवाड़े से व्यापारियों को इतना नुकसान हो रहा है कि व्यापारी अपनी दुकानें बेच करके दूसरे से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाजार का अगर हालत देखा जाए तो पूरी रोड टूटी पड़ी है, लेकिन कोई सरकार का ध्यान नहीं है। जगह जगह से मतलब कई जगह तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं गिर करके मोटरसाइकिल वाले। उसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है सुलभ बनाए जा रहे हैं, सुलभ बनाए, लेकिन गवर्नमेंट बने हुए सुलभों को भी बंद कर रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैंने 2 बार डीसी को लेटर दिया है, कमिश्नर को लेटर दिया है कि इसका अपन नएपन से करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं है और उसका ताला वो लगा दिया। महिला टॉयलेट एक बनाया था, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं कर रहे। तो बाजार में अगर महिलाएं आएगी तो टॉयलेट कहाँ जाएगी?
तो ये सुविधा मतलब सबसे मेन मूलभूत जो सुविधा है उसका बहुत बड़ा अभाव है और सरकार इस पे आगे मीच के बैठी हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम ये मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देकर के ये चालू करवाया जाए। मूलभूत समस्याएं महिलाओं की खास तौर से टॉयलेट्स की हैं, रोड्स की जो टूटे पड़े हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्या इस वॉल सिटी में, इस पिंक सिटी में, पूरे जयपुर शहर की बात करें, जयपुर में सबसे बड़ी को बहुत सुधारने की जरूरत है। अभी 2-3 दिन में इतना साफ हमारा चौरास्ता बाजार हो गया था, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट बहुत थे, इतना क्लीन था। लोग जब क्लीन बाजार होता है तो उसमें कचरा भी नहीं डालते बिल्कुल भी, लेकिन जब बाजार गंदा होगा तो लोग कचरा भी डालते हैं। कचरा डिपो कहते हैं हटा दिया, पर वही कचरा डिपो पड़ा रहता है। टॉयलेट चौरास्ता में फिर भी ठीक है। पेड़ कटिंग के लिए हम कई बार जा चुके हैं इनके पास में, लेकिन पेड़ की कटाइयाँ नहीं करते हैं, चक्कर लगवा देते हैं। 3-4-5 लेटर दे दिए, फिर भी पेड़ कटिंग के लिए आदमी आता तो 11 बजे आदमी भेजते हैं ट्रैफिक के अंदर, जबकि जब पेड़ कटिंग के लिए भेजे 5 बजे भेजे, हमको फ़ोन करें, हम बताएंगे कहाँ का पेड़ कटेंगे। लेकिन सफाई को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। फिर बोलूँगा सफाई बस अगर साफ़ रहेगी, शहर साफ़ रहेगा, लोग कचरा भी नहीं डालेंगे। अगर सफाई साफ़ रहेगी तो लोग जब भी कचरा डालता है जब गंदगी दिखती है उनको, साफ़ रोड पर कोई कचरा नहीं डालता है। तो सफाई को मैं बहुत ध्यान दूंगा। बाकी तो साथियों ने बता ही दिया था बात, लेकिन सफाई व्यवस्था करें। मैं आलोक गुप्ता, महासचिव चौरास्ता व्यापार मंडल। देखिए मेजर जैसे समस्या इन्होंने सफाई की बताई बेटी, आप क्या समस्याएं देखते हैं मेजर, जो ओवरऑल पूरे जयपुर में यदि देखा जाए तो वाकई में सुधार की आवश्यकता हो? पहले तो लेडीज़ टॉयलेट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लेडीज़ें परेशान होती है। हमारा पर्यटक बाहर से आता है, उनकी गाड़ी नंबर दूर से देखते ही पुलिस वाले उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उनको पकड़ के उनका चालान किया जाए, उनको रोका जाए, परेशान किया जाए। इस कारण से हमारे यहाँ पर्यटक बहुत परेशान होते हैं आने जाने में, और इतना जाम लगा रहता है कि वो 1-2 घंटे उनको छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ पार करने में लग जाता है, और पुलिस वाले आराम से साइडों में खड़े होकर देखते रहते हैं और उसका ध्यान नहीं देते। आप लोग शिकायत नहीं करते हो क्या कि आपकी ड्यूटी किस लिए यहाँ पर साइड में बैठने की है, लोग परेशान हो रहे हैं, बाहर का टूरिस्ट आ रहा है तो क्या छवि लेके जा रहा है? हाँ, वो यही तो सबसे बुरी छवि जा रही है जयपुर की, कि वो आता है परेशान होता है। जयपुर में अगर वो आ गया तो पूरे रास्तों में जाम ही जाम के अंदर समस्याएं घिरी हुई रहती है उनकी। जाम से बहुत समस्याएं रहती हैं, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है और शहर में चल क्या रहा है ये? सर जाम की समस्या तो सबने उठाई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लेना चाहता हूँ। जयपुर एक पिंक सिटी है और वॉल सिटी के अंदर में कोई आता है, टूरिस्ट सब जने आते ही हैं इसके अंदर में, लेकिन जब आकर के वो फुटपाथ पे चलता है तो वो देखता है कि जगह जगह से फुटपाथ टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स के जो लगे हुए हैं उसमें से वायर बाहर निकले हुए हैं, जिसमें से उलझ करके टूरिस्ट गिर जाता है। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। नगर निगम वाले आते हैं, देख के चल जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। अगर टूरिस्ट आ रहा है और वो ठोकर खा के गिर रहा है तो पिंक सिटी की छवि कितनी ख़राब हो रही है। तो हमारी यही अपील है। शिकायत नहीं करते हो क्या? निगम है यहाँ पर और है, सरकार है, विधायक है, पार्षद है। चौड़ा रास्ता व्यापार मंडल की तरफ से काफ़ी जगह शिकायत हुई है, काफ़ी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इन्होंने आज कोई ठोस कदम उठाया गया, तो उसका ध्यान शिकायतें तो दी जा रही है लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सर आप बताएं, सबने बताया। पीयूष गोयल, मेरा छोटा सा निवेदन है कि जयपुर को एक एसेट माना जाए राजस्थान के अंदर। अब कोई भी एसेट होता है तो उसकी रखवाली की जाती है, उसको संवारा जाता है। ऑलरेडी हमारे पुरखों ने बहुत संवार के दिया, पर अब हम उसके संवारते नहीं हैं, उल्टा बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो टिमटिमाती रहती हैं, कुछ फ्यूज़ पड़ी रहती हैं। सदियों से हम कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं लाइट तो जल रही है। अरे भाई लाइट जल रही है, उसकी ल्यूमिनेसेंस ख़त्म हो गई, अब उसमें पावर ही नहीं है, ना उससे रोशनी हो रही है। पुलिस वाले हैं, उनको जो व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए, बोलते हैं पब्लिक हमें रिस्पेक्ट नहीं देती। पब्लिक कैसे रिस्पेक्ट दें? उनका बिजी तो वो 24 घंटे चालान काटने में रहते हैं, उनका काम चालान काटना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का उनका काम नहीं है। अब ये जो विरोधाभास है कि ये एसेट को संभाले कौन? वॉल्स की पेंटिंग नहीं हुई, पता नहीं 8-10 साल हो गए, वॉल्स की कोई पिंक सिटी की मेंटेनेंस नहीं हो रही, ना परकोटे की दीवारों की हो रही है, ना मकानों की हो रही है। इतनी सुंदर नाइट लाइटिंग हुई थी नाइट टूरिज़्म के लिए, अब वो कई जगह पर वो तार उखड़े पड़े हुए हैं, लटक रहे हैं, कई जगह फ्यूज़ हो गए हैं। मतलब कई साल हो गए, पर मतलब देश को या प्रदेश को या जयपुर को, मतलब ईज़ ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं, पर टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको बिल्कुल ऐसा भींच दिया जाता है कि ना उसको ट्रांसपोर्ट मिलता है, ना उसको व्यवस्था मिलती है। बहुत ही सैड सीन है। मतलब आपका मतलब ये हो गया कि पूरे पिंक सिटी का एक तरह से दम घोटा जा रहा है,
भाई साहब, अगर आप माने कि पिंक सिटी की अब पॉपुलेशन कितनी हो गई है, अब इस पॉपुलेशन के अंतर्गत टैक्स वसूली जा रही है, जीएसटी वसूला जा रहा है, इनकम टैक्स वसूला जा रहा है, बट उसके हिसाब से व्यवस्था क्या हो रही है? पूरे राजस्थान में ए क्लास सिटी एक है, और उस ए क्लास सिटी के लिए क्या बजट एलोकेशन है? उस हेरिटेज जो यूनेस्को हेरिटेज है उसके बजट आ रही है, तो उस बजट में से क्या एलोकेशन है? आपने सरकार को, प्रशासन को अवगत कराया इन सब समस्याओं से? भाई सब क्या अवगत कराएं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, पर पर्सनल एजेंडा और पब्लिक एजेंडा भी तो होता है कुछ। थैंक यू। तो यानी कह सकते हैं कि ये तमाम सब समस्या है। और कानून व्यवस्था पे भी एक बात और कर लेते हैं कि शहर की, क्योंकि देश दुनिया के लोग आते हैं, तो सर कानून व्यवस्था भी बात करें। जैसा कहा कि उन्होंने पुलिस रहती है, कोई ध्यान नहीं दे रही है, जाम लग रहा है, बैठे हैं साइडों में। देखिए, पूरे परकोटे में जितने भी ट्रैफिक अधिकारी को नियुक्ति की जाती है उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, नए आते रहते हैं, लेकिन कोई भी ट्रैफिक अधिकारी 99% 2-4 को छोड़ दीजिए आप, खाली एक बरामदे में साइड में कुर्सी लगा के बैठे होंगे या किसी ठेले पे या चाय पे बैठे हुए होंगे बस। उनको कोई गाड़ी रोकनी है तो रोक लेंगे, बाकी कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई उसके आगे ठेला खड़ा हुआ है या कोई आगे गाड़ी वाला रुक के खड़ा हो गया, ट्रैफिक जाम, उसको कोई मतलब नहीं है। दिन भर में कोई ट्रैफिक व्यवस्था का नियम नहीं है। उसके सामने से मैं कहता हूँ जेब कतर निकल जाए, जेब कट जाए तो भी वो देखे नहीं, आँख मूंद लेगा। ये स्थिति परकोटे की हो रही है हमारे शहर की। स्मार्ट सिटी के अंदर में जयपुर शहर को पिंक सिटी के रूप में हेरिटेज में दिया हुआ शहर है, इसको नरक सिटी नहीं बनाए सरकार। व्यापारियों के प्रतिनिधि एक नियुक्त किया जाए, मंडल, उसमें कुछ 5 आदमी 10 आदमी की समिति बनाई जाए, उनकी देख रेख के अंदर में पूरे परकोटे का जीर्णोद्धार किया जाए, सुझाव लिए जाएँ। निगम के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी अपनी मनमर्जी से बंद कमरे में फाइलें बना करके चाहे जहाँ पैसा लगा के उसको वेस्ट नहीं करें। इसका जीर्णोद्धार करना है तो तरीके से काम करें, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि नियुक्त करें, तरीके से काम कराएं। तो कह सकते हैं कि तमाम जो समस्याएं आई, एनक्रोचमेंट है, इसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि वॉल सिटी को लेकर, यानी कह सकते हैं कि और इसके अलावा सर क्या किस तरीके से व्यवस्थाओं में सुधार क्या हो सकता है? देखिए, सुधार के लिए नियम और सख्त कानून बनेगा। मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि व्यापारियों के लिए तो कानून है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के लिए कोई कानून नहीं है। हम सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस क्या ड्यूटी पूरी टाइम पे दे रहा है, क्या लोगों से वसूली नहीं हो रही। हर थाने पे कोई ना कोई तरह की शिकायतें आती है। हम चाहते हैं कि सरकार को संवेदनशील बनना पड़ेगा, सरकार को सख्त नियम लगाने पड़ेंगे। जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि केवल व्यापारी है, एक साधारण आदमी के लिए ही कोई घटना होती है, बड़े लोगों के लिए तो नहीं होती। आप यहाँ गाड़ियाँ देखिए, पार्किंग के ऊपर कितने ही गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रोड पर खड़ी रहती है, उनके चालान हुए हैं कभी देखा आपने कभी चालान होते हुए? हमारे बाज़ार के अंदर MI रोड पे देख लो या जोरी बाज़ार या छोटे रस्ते में हो तो कई चालान होते हैं। कभी देखा सरकार ने कि हम जाएं, जो क्या नाम इनका, रामगंज बाज़ार जाएं या घाटगेट जाएं या और कहीं जाएं? निश्चित तौर पर मैं किसी पक्षपात पे नहीं जाऊंगा, न किसी पार्टी पे जाऊंगा, लेकिन नियम सबके लिए होने चाहिए। जब तक नियम सख्त नहीं होंगे और सबके लिए प्रावधान एक से नहीं होंगे, जब तक ये परेशानी आती रहेगी। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि सख्त नियम बनाए। कानून सबके लिए है, हमारे लिए भी और सब लोगों के लिए भी। यानी सख्त नियम बनाए और सुधार की क्या हो सकता है, क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि ताकि शहर में? ऐसा है, जो रोड है वो लोगों ने 24 घंटे की पार्किंग बना रखी है। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जबकि 3 DCPA ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, मेरे पास राइटिंग में मौजूद है कि भाई कोई भी गाड़ी 2 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी आए अपना काम करे और चला जाए। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, हमेशा कहते रहते हैं। त्रिपोलिया बाज़ार आप देखिए, आधा बाज़ार जो है वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करता है। एक साइड का कभी उसकी मेंटेनेंस ही नहीं है। ऐसे ठेकेदारों को देते हैं जो कर अपना डिब्बा पोती करी और 6 महीने बाद फिर वही का वही, सारे पैसे बिल्कुल ऐसे ही चले जाते हैं। कम से कम हम गुलाबी शहर जिसको कहते हैं, उसका गुलाबीपन तो कहीं नज़र आना चाहिए ना, वो उसके बारे में कुछ नहीं है। मैंने पीछे दिया कुमारी जी को भी कहा था कि आप इनके ऊपर जो भी है, इसके बाद कम से कम 3 साल की वारंटी का तो नियम लगाइए,
जो अगर 3 साल तक काला हो गया, गंदा हो गया, ख़राब हो गया तो ये दोबारा करेगा। तो उस समय उन्होंने तो कहा था कि हाँ करेंगे, लेकिन अब देखिए कब होता है कब नहीं होता। कब होता है सर? क्या समस्या और मेजर जो होनी चाहिए उनमें सुधार? समस्या तो सरकार से हम यही कहेंगे, जो सरकार के तमाम अधिकारी हैं इनकी जवाबदेही निश्चित की जाए। और एक ये जो हमने देखा है, जैसे आम जन पे तो सरकार तुरंत फाइन कर देगी और यानी हैरेसमेंट करेगी, लेकिन ये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की मॉनिटरिंग में सरकारी व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है। यानी उनको पूरी खुली छूट दी हुई है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और आम जनता त्रस्त है और भयभीत है और परेशान है। सुरक्षा की दृष्टि से ले लो, रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था ले लो, पार्किंग की समस्या ले लो, साफ़ सफाई की ले लो। एक जो आम जन है, एक कॉमन मैन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है। तो इसमें एक सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारे साथ हुसैन खान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई टूरिस्ट ये कहते हैं कि एक बार आने के बाद जब समस्या है वो देखते हैं, इससे रूबरू होते हैं, तो बाद में हाथ जोड़ के जाते हैं कि अब दोबारा शहर को नहीं देखेंगे। तो ऐसे में तो फिर धीरे धीरे शहर से टूरिस्ट भी कम होता जाएगा। जैसे अभी विदेशी टूरिस्ट कम हुआ है, माना कि विदेशों में जो चल रही है लड़ाई वगैरह, उसका भी एक कारण मान सकते हैं, लेकिन हमारे इंडियंस हैं वो इन समस्याओं से सामना होने के बावजूद वो इस तरह की बात नहीं करते। देखो हमेशा हम सरकार पर डिपेंडेबल रहते हैं। हमें सरकार पर डिपेंडेबल ना रहने की बजाय हमें लोगों को जागृत करना होगा। हमारे व्यापारिक संगठन है, व्यवसायी है, हमारी जो आम जनता है वो कचरा डब्बे में ही डाले, ना कि चलती हुई गाड़ी पे रोड पे फेंक दे। जब एक हमारा भारतीय इंग्लैंड जाता है तो वो प्लास्टिक की थैली को अपनी जेब में रख लेता है, और वही भारतीय जब आता है दिल्ली में या जयपुर के अंदर में तो वो रोड पर फेंक देता है। मैं ये कहता हूँ कि लोगों को अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। सरकार को इसके लिए प्रचार प्रसार तो करना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और आगे भी इन अभियानों को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। और सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए, जिससे अगर कोई मानता ही नहीं है तो उसको सीख मिले। निश्चित रूप से हमारे जो पर्यटक आते हैं वो सफाई सबसे पहले देखते हैं। हमारे राजस्थान में हम डूंगरपुर जा सकते हैं, कितना साफ शहर है, तो जयपुर क्यों नहीं रह सकता। मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ जनता अवेयर है वहाँ शहर निश्चित रूप से साफ भी है और पर्यटकों की संख्या भी वहाँ बढ़ती है। आप बताएं क्या? अभी इन्होंने कहा आम जन को भी सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। आज तक जयपुर शहर के अंदर में रोड के अलावा कोई बरामदों में सरकार ने झाड़ू लगाई, बरामदों के ऊपर कभी सरकार ने सफाई कराई नहीं कराई। सरकार जब सफाई नहीं करा रही है तो आम जन को क्या बोला जाए। आप कहते हैं व्यापारी कचरा पात रखें, व्यापारी कचरा पात रखते हैं, वो कचरा पात का कचरा व्यापारी कहाँ लेके जाए? कौन सी ऊपर गाड़ी आती है कचरा खाली करती है? कोई नहीं आती। अगर आप उससे महीने की बंदी बांधोगे तो वो कचरा आपका खाली कर देगी। बाकी वो रेस्टोरेंट का जो ठेले वाले जो खड़े हुए हैं उनसे मंथली पैसा लेते हैं, उनका कचरा तो खाली कर देगी, व्यापारी का कचरा लेके नहीं जाएगी। तो व्यापारी उस कचरे को रात को अपने घर लेके जाएगा कचरा पात्र का बाहर रख करके। तो कह सकते हैं कि तमाम समस्याएं हैं और इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एनक्रोचमेंट हुआ, जो तारों का जाल बिछा हुआ है, और इसके साथ साथ जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही कह सकते हैं कि जो क्योंकि जयपुर एक पर्यटन नगरी भी है, पिंक सिटी है जो देश दुनिया में एक अलग अपनी पहचान रखती है। तो इस समय ज़रूरत है इस शहर की साफ़ सफाई, पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था है और जो वायरिंग का जो जाल फैला हुआ है उनमें सब में सुधार करने की आवश्यकता है, जैसा कि अभी तमाम सभी लोगों ने ये जो जन समस्या है उनको बताई। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर।